मसीह की जय मसीह। आज फिर से प्रभु ने आनंद का दिन दे दिया है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं। हम सब यहाँ एकत्रित हुए खुदा के भवन में, जिससे प्रभु ने वो आस्थान दिया, वो पवित्र आस्थान यहाँ आकर हम प्रभु की महिमा और स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। और प्रभु ने हमें आजाद किया है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। हमें स्वतंत्र किया है। खुदा का वचन कहता है, जब मुझे जानोगे तो तुम स्वतंत्र होगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज का समय, ये दिन जो प्रभु ने हमें दिया और हमें दिया। मैं उसमें जाकर अपने जीवन को प्रभु के दाहिने बदन हाथों में समर्पित करते हुए उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए पूरा पूरा प्रयास करें। सबसे पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे जीवन में कार्य शक्तिमान करुणा निर्माण पिता परमेश्वर पहले प्रभु ने फिर से आपने हमें ये समय दिया प्रभु कि आप हमें लेकर आए प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सांसों के लिए जो आपने हमें दिए प्रभु, इस पर आपकी छाप है प्रभु। प्यारे मुझे परमेश्वर पहले प्रभु हर बातों को भूल कर हम तेरे पास आते हैं खुदा। ईमान चैन और शांति सिर्फ आपके पास है। आपके पास वो मुतायद का जीवन है जो हमें कहीं नहीं मिल सकता। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, हम आपको थैंक यू बोलते हैं। बीते समय में प्रभु हम सबको आपकी की तरह संभाला। विशेष प्रार्थना करते हैं खुदा बाप प्यारे प्रभु, जो हमारे और भी भाई बहन है खुदावन प्रभु उन्हें भी लाएंगे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं भाई बहनों को भी के लिए भी खुदावन हर एक के मनों को नम्र करे, दीन करे खुदा बाप प्यारे प्रभु, ताकि हर एक जन मेरी इच्छा को पूरी करने वाला बने। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने सारे परिवार और जो के लोगों के लिए प्रभु, सब पर आपकी कृपा बनी है। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए भी प्रभु, जो आप हमें स्वर्ग देंगे खुदा को, इसको खाकर हम प्रभु तेरी इच्छा को पूरी करने वाले। ऐसा मेरी तो ऐसा मैंने सीखा है खुदा बाप प्यारे प्रभु कि आप देश देश से जगह जगह से लोगों को अपने भवन में इकट्ठा करते हैं प्रभु, अपने लिए एक करते हैं खुदा को, ताकि हम संगति करें और बोझ खाएं जो हमारे जीवन में आवश्यक है। हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारी कमजोरियों को हमारे जीवन से दूर कर देंगे, हमें शुद्ध और पवित्र करेंगे, जिससे सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा। हमारे गीत गाना भी आपको भाई प्रभु, और प्रभु आपके वचन को ग्रहण करके करने की समर्थ हमें दे, और प्रतिदिन हम तुझे बढ़ते चलें। अपने आगे को भी आपसे हाथ में देते हैं प्रभु, जो हम आज आप लोग के द्वारा हमें खिलाएंगे प्रभु। पिता परमेश्वर उसको खाकर हमारे सारे बहन भाई यहाँ है, रूप भी है खुदा बाप प्रभु, वो सब का मन ताजा हो जाए। सारी बातों को दिखाएंगे बनन का तुम्हें देखो उधार करता है यीशु मसीह के नाम से। हम किसी तरफ जाएंगे। मेरे मांगने से ज्यादा, पेज नंबर 131, सॉन्ग नंबर 208। मांगने से ज्यादा मेरे आदि है आदि मैं बढ़ता हुआ मुसाफिर मेरा हो मेरी मुश्किल मैं भारी है मेरे मांगने से मैं रोने छोड़ा अब रोने छोड़ाया आँखों से आंसू तन्हाइयों की आगे तूने अपनाया बुलाया दुआओं को दे धोया मेरे भाई है आपकी मैं मरता हुआ मुसाफिर मेरा हो मेरी मुश्किल मेरे भाई है मान
छोड़ा मुझे भी ठुकराया वीरान की जिंदगी आंखों से आंसू चढ़ाइयों की रातें जीवन ये मेरा तेरे हारे मेरी So people praise God, praise the Lord, and after they give God chapter, each a put for the name of God.
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, बात करूंगा मैं चैन करूंगा, बात करूंगा मैं चैन करूंगा, धन्यवाद करूंगा, तेरी आयु पे धन्यवाद करूंगा, तेरी सेवा को पूरी करूंगा, तेरी आयु पे धन्यवाद करूंगा, तेरी सेवा को पूरी करूंगा, तेरा सबको धन्यवाद देंगे। आप सभी को गवाही होगा, इसके जीवन में जो गवाही है वो उनके समझ के, जिससे हम सबका मनोबल बढ़े, विश्वास बढ़े और सारी महिला खुदा को धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के वक्त के लिए, समय के लिए। खुदा हमें बड़े अच्छे से यहाँ पर लेकर आया हुआ है अपने, हमें भूखे और प्यासे में जो आते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी भूख और प्यास को जानता है। और सचमुच में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि मेज जो लगेगी, जो भोजन हम खाएंगे, उसके द्वारा हमें खुदा दो गुना हिस्सा देगा। और सचमुच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, दिन भर प्रभु ने हमें हिफाजत के साथ रखा, प्रभु प्रदान करके दिया। मेरी गवाही यही है कि कल सैटरडे को जो था स्कूल में रिपोर्ट कार्ड डे था, सैटरडे मंडे कल ही रिपोर्ट कार्ड डे था और उन सब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे रिपोर्ट कार्ड के लिए। और 3 टीचर्स हैं हमने सिर्फ की, और टीचर्स ने भी जो है उसको कुछ रिपोर्ट कार्ड्स दिए। हेड से कहा आप क्लास 1 ले लीजिएगा, मैं क्लास 2 में 3 ले लीजिए और मैं 4 5 ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, क्लास 1 को लेकर भी मैं बहुत आनंदित थी। ये सब खुदा की तरफ से होता है। तो जब मैं वहाँ पर जो मेन मीटिंग गए रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वहाँ पर जो एकदम से सर्टिफिकेट्स दे दिए गए कि उसमें लगेंगे, तो मेरे पास बहुत थोड़े थे। और जब लोगों को धन्यवाद देती है, अगर मेरे को कुछ भी होता तो मुश्किल होती है, तो मुझे 1 पे रख के सारे सर्टिफिकेट्स को रखने की क्या की सामर्थ्य वो मैंने रख पाई। और मैं प्रभु को ही देखने की प्रभु के हाथ में जब बच्चे सौंप देते, हमारे काम बड़े ईजीली हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए प्रभु कहता कि तुम छोटे बने रहो, छोटे बने रहो, ठीक समय में तुम्हें सुनाऊँ। धन्यवाद देती हूँ। जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी इस समय में आके, तो उस समय एक पेरेंट भी आ गया और उस समय बच्चे कहा कि मैं आके बैग छूँ, तो मैंने तो मौका मिल गया बताने के लिए कि हमें किस तरीके से अपने खुदा को क्या करना है, धन्यवाद करना है। हम मनुष्य नहीं है, हम बहुत को कहने लगी इस चीज़ के लिए प्रयास करी थी कि बच्चों ने, और खुदा ने मुझे सामर्थ्य ताकत दी, उनकी काफ़ी पेरेंट्स से उनके सामने बोलने के लिए कहती है ताकत दी कि हम सही से बातें उनको भी बता सकते हैं कि खुदा के अलावा कोई भी नहीं है जिसको हम धन्यवाद
करना है। और मैं खुदा को यीशु तो धन्यवाद देती हूँ, ऐसे मौके हमें देता है खुदा वो हमें मौका मिल जाता है बात करने के लिए। तो खुदा के सारा आदर सारा देना खुदा को देती हूँ। जिंदगी प्रभु के लाइए भजन हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु इसे चलाएगा और प्रभु ही इसे अपने साथ ले जाएगा। सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर खुदा ने हमें जो दिया है शाम, ये भवन, एक बार फिर से हम सब इकट्ठे हुए हैं खुदा के वचन को सुनने के लिए। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमें सब सही सलामत यहाँ तक पहुँचने पाए हैं। और हर रोज खुदा हमारी रक्षा रखवाली करता है रास्ते में, एक एक क्षण एक एक कदम पे खुदा हमारे साथ रहता है। इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा को धन्यवाद देते हैं हर एक उस चीज के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। पिता ईश्वर, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और मार्क का रिजल्ट और रूथ का रिजल्ट था और दोनों पास है, बहुत अच्छा उनको ग्रेड मिला है, एक ग्रेड मिला है दोनों को। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि दोनों ने बहुत अच्छा किया है और वो LKG में जा रहे हैं। तो खुदा को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए कि खुदा ने एक साल उनको और अब आगे करा है। तो और खुदा को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए कि खुदा ने ये पूरे साल उनके साथ रहे, दोनों बच्चों के साथ उन दोनों को संभाला, उनके पढ़ाई में, उनके लिखाई में खुदा ने हेल्प की, मदद किया खुदा ने। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदा प्रिंसी का भी रिजल्ट, मेरी बेटी प्रिंसी का भी रिजल्ट है कल और रोही का भी कल रिजल्ट है। तो मेरा विश्वास है कि दोनों अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और खुदा से यही दुआ है कि खुदा ने उन लोगों को पास कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब समय में वचन को निवेदन करके मैं यादव जी से मेरा वचन की ओर प्रेम है। अभी मरना खुदा का जीता उसको अच्छे से खाने पाए और फिर कितनी उत्तम बात कि हम सब पिता के पवित्र वचन में आके बैठे और उसके भवन के निकट आ गए हैं, उसके भवन के भीतर आ गए हैं। उसने कहा, देख मैंने तुझ पर कैसी अद्भुत कृपा करी है। ऐसा होता है कि हम जब भोजन खाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम जो भोजन खा रहे हैं वो कितना अच्छा है, कितना उत्तम है, क्योंकि हमें वो भोजन रोज मिल रहा है। लेकिन पिता हमें जो रोज प्रतिदिन भोर की एक नई किरण देता है, हमें उठाता है, हमें सिखाता है, समझाता है, रोज भोजन देता है। हम जब अपनी जिंदगी के दिन जीने लगते हैं और चलते जाते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे लिए रोज का काम हो जाता है और फिर हम इस बातों पे ध्यान नहीं देते कि हम आज जिंदा हैं, हम पिता के भवन के अंदर हैं, हम पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, हमें पिता ने प्रतिदिन का मन्ना दिया है, हमारे जीवन में बदलाव आया है। ये सारी बातें हमारे जीवन में हुई और हो रही हैं, लेकिन हम अपने जीवन में इन बातों को जब रोज देखते हैं तो हमें इनमें कुछ अलग सा नहीं दिखता। लेकिन जब हम इसके निकट आते हैं तो पिता हमें एक नई बात इसमें उत्पन्न कराता है। उसने कहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन एक भोर की एक नई किरण दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसार और संसार में के लोग बहुत आयत से इस पृथ्वी पर त्रस्त हो गए हैं। आज कोई और नहीं बल्कि वे अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमसे अच्छा कौन है, हमसे अच्छा कोई नहीं। आज लोग अपने मुंह से इन बातों को कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कोई भी जना
उनके विषय में अच्छा नहीं कहना। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, मनुष्य धीरे धीरे अपने आप की तारीफ, अपने आप की मैं करने लगता है। मैं फलामा, मैं ढिमकामा। लेकिन पिता ने कहा कोई और तुम्हारी तारीफ करे तो करे, परंतु तुम अपनी तारीफ स्वयं न करना। देखिए, उसने हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाया है, और वो समझाया इसलिए कि हमें इस पृथ्वी पर बहुत तायत से स्मरण रखना है। क्या रखना है? स्मरण रखना है। लोग स्मरण नहीं रख रहे हैं, बिना स्मरण करे इस पृथ्वी पर लोग चल रहे हैं। लेकिन जो स्मरण रख रहा है उसे इस बात का, वो चाहे जहां कहीं पर भी जाए, बैठे, खाए, पिए, संसार के किसी भी कोने पे वो जहां पर भी जाए, उसे इस बात का सदा स्मरण रहता है कि मुझे कोई देख रहा है। हालेलुया। और जो मुझे देख रहा है वो मेरा पिता है। और ये विश्वास तब आता है जब हम उसे देखने पाते हैं। जब तक हम उसे नहीं देखते तब तक ये विश्वास कि कोई मुझे देख रहा है हम नहीं जान सकते। आज दुनिया में लोग तमाम किस्म के काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मसीही, एक खुदा का चुना गया अभिषिक्त अपने जीवन में हमेशा निरंतर स्मरण रखता है। क्या रखता है? स्मरण रखता है। और वो क्या स्मरण रखता है? वो ये स्मरण रखता है कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ। क्या? मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ। जितने भी अभिषिक्त, जितने भी दास, जितने भी भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर आए, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं मसीही हूँ। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छा प्रेरित हूँ। सब ने अपने आप को सुनने कहा। सब ने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नथिंग हूँ, मैं मसीह कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ। अच्छा, वो प्रभु के लोग क्यों कह रहे हैं मैं मसीह कहलाने के योग्य नहीं? क्योंकि आपको और कोई कहे तो कहे, लेकिन आपको नहीं कहना। क्योंकि अगर मेरे अंदर से खुदा का वचन दिख रहा है तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। लेकिन अगर मेरे अंदर से वचन नहीं दिख रहा तो मैं किस बात का मसीह? आप बताइए। अगर वचन आपके अंदर से ना दिखे तो आप किस बात से खुदा की दासी या दास करेंगे? सफेद वस्त्र पहन लेने से, कटोरों को मांजने से, ताबीजों को चौड़ा करने से, वस्त्र का घेरा बढ़ाने से या वस्त्र को खूब सफेद करने से आप मसीह नहीं बनते। आप मसीह तब बनते हैं जब आप मसीह को जीते हैं। और मसीह को जीने के लिए आपको इस पृथ्वी पर अपना इनकार करना पड़ेगा। इनकार क्या करना पड़ेगा? आप हो सकता है बहुत थके हों, आप हो सकता है आपके पास समय ही ना हो, लेकिन तब भी आप अपने आप को पिता के भवन में, पिता के वचन में रखेंगे। देखिए, ये परीक्षाएं हैं और ये आप और हमारे सबके जीवन में आएंगी। ऐसा नहीं कि केवल ब्रदर रोहित अपने आप को लाके वचन में, भवन में रखता है। आप भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी एक परीक्षा कर, परिश्रम में हैं। आप भी अपने पिता के वचन में इन परिश्रमों को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप?
क्योंकि हर एक आदमी को इंडिविजुअली ये करना आवश्यक है। अगर मैं कहता रहूं कि आप बहुत अच्छे खुदा के वचन को सुनने वाले हैं, मैं कहूँ आप बहुत ब्लेसेड सिस्टर्स हैं, आप बहुत ब्लेसेड ब्रदर्स हैं, मैं कहूँ आपके ऊपर पिता का ब्लेसिंग आ रही है, लेकिन आप कुछ भी परिश्रम में सहयोग ना करें या आप उस परिश्रम को ना जिए जो आपके जीवन में रखा है, तो आप पिता को नहीं जानते। अगर कलीसिया का एक एक जना परिश्रम में लग जाए, आप इमेजिन करिए कैसी कलीसिया होगी। यहाँ थोड़े से जने हैं, छोटा सा झुंड, लेकिन सब कोई कहीं ना कहीं परिश्रम कर रहा है, और उस परिश्रम के कारण यहाँ देखिए कितना अच्छे से हम लोग वचन सुन रहे हैं। अगर हर एक जना परिश्रम करे, अगर हर एक जना कलीसिया का परिश्रम करे, तो वो कलीसिया कैसी चमकेगी। और याजक को लोग कहते परिश्रम करना चाहिए। याजक से ज्यादा कलीसिया को परिश्रम करना है, क्योंकि कलीसिया को सुनना है, सुनकर उसको जुगाली करनी है, जुगाली करने के बाद उसको जो मिला उसको वो सेत में दूसरे को देना है। ये कलीसिया जो है उसके कारण, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। मैं एक आयत खोले हूँ, मैं पढ़ूंगा बाद में, पहले हम जो अभी खुदा दे रहा है उसको पढ़ेंगे। हम नीति वचन खोलेंगे। आप कह रहे हैं याजक से ज्यादा परिश्रम कलीसिया का, ऐसे कैसे हो सकता है? याजक से ज्यादा परिश्रम कलीसिया को करना होता है? अरे ये तो बस उल्टी बात बताते हैं। कौन सी बात? उल्टी बात। इनको कुछ नहीं मालूम। क्या? कुछ नहीं मालूम। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। क्या? आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। ओ माला दीदी, जय हो, प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम उल्टी बात बताते हैं। याजक को परिश्रम करना है, याजक बहुत परिश्रम करता है, याजक बहुत परिश्रम करता है। नहीं, अगर देखा जाए तो कलीसिया जो होती है वो सबसे ज्यादा परिश्रम करती है। एक सच्ची कलीसिया की बात बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक आयत पढ़ाऊंगा, नीति वचन उसका कौन सा अध्याय? 31 है? 23। जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। लिखा क्या है? जब उसका पति कलीसिया है, दे हेडशिप है मसीह, और ये दोनों एक तन है, ये सब दोनों एक देह हैं। कलीसिया एक सच्ची कलीसिया होती है। क्या? एक सच्ची कलीसिया जो होती है वो ऐसा परिश्रम करती है, ऐसा परिश्रम करती है, जा जाके ऐसा परिश्रम कि जब उसका पति सभा में बैठे, क्या क्या पढ़ा आपने? जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। सम्मान कैसे हो रहा है? क्योंकि कलीसिया ने पूरा जाके अपने पति के लिए एक कार्य, एक परिश्रम किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया मसीह की
देह है, वो खुदा का सम्मान, महिमा, आदर हर एक के जीवन में चाहती है। कलीसिया चुप नहीं बैठती, कलीसिया निरंतर बाट जोती है। कलाम में लिखा 31वां अध्याय, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पंद्रहवीं आयत, वे रात ही को उठ बैठती है। देखिए काम, देखिए रात में बैठ जाती है। हम लोग को दिन में आना है, धूप हो रही है, नींद आंखों में भरी पड़ी, आंखें फाड़ फाड़ के आ रहे हैं। क्यों आ रहे आंखें फाड़ फाड़ के? अरे जब वो रात को उठ बैठती तो हम दिन में ना बैठ पाए। अगर हम दिन में ना बैठ पाए खुदा के वचन में, भवन में, तो वो रात को बैठती है, उससे तुलना कैसे करोगे? क्या करने आए यहाँ पर? थोड़ी देर का 2 मिनट शांति का वातावरण बन जाए तो सबको नींद आ जाएगी। इतने थके मांदे हैं, लेकिन आ गए हम खुदा के पास। सच्चे। हम क्यों आए खुदा के पास? जाओ जाके देखो कौन सच्ची कलीसिया है। सच्ची कलीसिया कैसे दिखेगी? सच्ची कलीसिया कैसे दिखेगी? वो ये नहीं बोलेगी मैं सच्ची कलीसिया हूं, मैं मसीह हूं, मैं फलामा, मैं डिमकामा। क्या? वो शांत रहेगी, वो अपने काम करती रहेगी और इतना काम करेगी कि उसके काम गवाही देंगे। कि वो सबसे श्रेष्ठ है। क्या लिखा? 29 आयत, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं, उन सबों में श्रेष्ठ है। तू उन सबों में श्रेष्ठ। ओ माय गॉड, काम तो बहुत ने किए पर तू उन सबों में श्रेष्ठ है। पहुंचना, निकलना, वचन को सुनना, उपस्थित होना मामूली बात नहीं है। अच्छे अच्छे पीछे हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छों को देखा मैंने, जिनको देख के आपको लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया है भाई है, या ये बहुत बढ़िया सिस्टर है, पीछे 2 या 3 दिन बाद टाइम क्यों? एक याजक को अपनी कलीसिया को इस रीति से चलाना है कि वो फुर्ती और चौकन्नी और चौकस और तैयार रहे। जाइए, जाके देखिए, आप लखनऊ ढूंढिए, लखनऊ में घूमिए, आप ताली बजाइए, लखनऊ में घूमिए आप और ढूंढिए ऐसी कौन सी कलीसिया है जो फुर्तीली, चौकस, चौकन्नी और तैयार है। कहीं नहीं मिलेगी। और सब पूछते तो आज किस कलीसिया के हो?
कौन सी कलीसिया है आपकी? हाँ, हमारी कलीसिया के भैया बहुत बड़े लोग, बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी, बहुत लोग, बहुत पॉपुलर। नहीं, कौन सी कलीसिया तैयार है, चौकन्नी है, चौकस है? कौन सी कलीसिया? घर में तो सभी बैठे हैं, जाओ देखो। अब घर में बैठे बैठे तोप चला रहे हैं। तोप क्या? हम फलामा, हम टिमकामा, क्या क्या? ठीक भैया, अब ये तोप लेके जरा बाहर निकलो। क्या? अरे नहीं, यहाँ तो बोल ही नहीं पाएंगे, सब ऐसे लोग हैं, उनके बीच में कैसे बोल पाएंगे? तोप छुपा लो। क्या? तो छुपा लो। तोप केवल चलेगी घर में। घर में आप अभी जाके देखिए, जो अपने आप को यीशु मसीह का पुत्र कहता, जो यीशु मसीह की पुत्री कहती, सब तो वाओ पुत्र, सब बहुत पहुंचे हुए कलाकार। घर में जाइए देखिए, आप लोगों के घरों में जाइए, देखिए कितने भयंकर तरीके से बोलेंगे। चलो चलो भैया, आओ चलो, बाहर भी चलो। आजकल माहौल बहुत खराब चल रहा है। आजकल तो एकदम चलने वाला नहीं है। अभी देखिए 40 दिन की प्रार्थनाएं जो बहुत पहले चलती थी, सब शांत हो चुकी पड़ गई। जो 40 दिन में निकलते थे बरसाती मेंढक, ताली बजाइए। मेरे ख्याल से बहुत सी कलीसियाओं में वो भी बंद हो गए हैं। बंद हो गए कि नहीं? समझिए, समझिए। घर में बैठे बैठे तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो। बाहर निकलो और चलो हमारे साथ। 5 दिन चलो, 1 हफ्ता चलो। हमेशा याद रखिए, एलियाजर ने कहा, जो मुझे पानी पिलाएगी वही मेरे स्वामी के पुत्र के लिए बहू पत्नी होगी। रबेका ने कहा, ताली हो जाएंगे, मैं तुझे तो पानी पिलाऊंगी, साथ ही साथ तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। अब ऊंट की प्यास, एक ऊंट की प्यास कितनी होती है? अब खींचो रबेका जरा कुएं से पानी और भर भर के पिलाओ। कितनी फुर्ती होगी, कितनी तैयार होगी, कितनी चौकस होगी वो। क्यों? क्योंकि रबेका एक कलीसिया है, एक चिन्ह है। राहेल एक चिन्ह है, रूत एक चिन्ह है। ये स्त्रियां ऐसे ही नहीं है, वुमेन से थोड़ी ना बनाएंगी ये स्त्रियां वुमेन से नहीं बनाएंगी। क्योंकि ये स्त्रियां केवल प्रभु का दिन जानती हैं। सच बात है। कहो अभी स्त्रियों से निकलो बेटा, निकल नहीं पाएंगे। और जिनके मरे देवी देवता है वो स्त्रियों को देखो, चप्पल गिन नहीं पाओगे, घर के सामने 3 चप्पलें होंगी, खंजरी मंजरी लेके निकले रहती हैं, कभी उस गली कभी उस गली। अभी इनसे कहो निकलो तो ये तैयार है, ये चौकस है, चौकन्नी है ये स्त्रियां। और पास्टर याजक कह रहे वुमेन्स डे मना रहे क्योंकि वुमेन्स डे में सारी स्त्रियों के बाइबल में से नाम लेके डाल दिए। लो ये सारी स्त्रियां वुमेन्स डे। अरे क्या बोल रहे यार, कभी
स्त्री जो रबेका है, इसका कैरेक्टर जाना, इसने कभी वुमेन्स डे बनाया जो तुम बोल रहे हो बाइबल में से वुमेन्स डे? हेलो, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, नीति वचन 31, हालेलुया, 15, ये है, ये स्त्री चौकस है। वो ओंगने वाली नहीं, 5 कुंवारियां ओंग रही हैं, सो रही हैं, रात को ही उठ बैठती। कहा जा रहे हो? भवन? अरे आज कौन सा भवन? इनको मालूम ही नहीं। अरे पता नहीं कौन सी प्रार्थना में जाते रहते हो रोज। अब तो फास्ट खत्म, अभी थोड़े दिनों बाद कहेंगे फास्ट खत्म, अब स्लो। क्या स्लो? अब फास्ट खत्म, अब स्लो हो गए। हेलो, कहां धन इकट्ठा करोगे अपने लिए? स्वर्ग में। स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करोगे? रोज परिश्रम करोगे। इसे क्या कहा? कहां धन इकट्ठा करो? है? स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा होगा? उसने कहा जो खुदा की ओर से है उसके पीछे हो लो। उसके पीछे चलना पड़ेगा क्या? यस, उसके पीछे हो लो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए रोज तुम्हें निकलना होगा। ढूंढो जाके ऐसा कोई जना जो रोज चलता हो। जब ढूंढने निकलोगे तो कोई दिखाई नहीं देगा, भैया कोई नहीं चलता यार, तो हम क्या चलें? यूहन्ना 8:23, यूहन्ना 8:23। उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। आप समझे? मैंने कहा स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अब स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए जो प्रभु का है उसमें परिश्रम करना होगा। केसर वाले में तो परिश्रम कर लिया। कितने बजे का स्कूल? 7 बजे का। 7 बजे का स्कूल 6:50 में पहुंच जा रहा है। पूरा टाइम केसर के लिए आगे करके। हाँ, अब अरे अब एकदम में बदली हो रही है। नहीं, अभी तो तुमने केसर वाला काम करा, प्रभु वाला। अरे प्रभु वाला तो प्रभु जानता है। चाहे देखिए, प्रभु जानता है, प्रभु जानता है सुबह कितने बजे उठे थे। एक एक दिन करके टालते जा रहे हैं, खाता तक नहीं खुला। आप अगर इस बात पे विश्वास करते हैं, मैं जहां काम करता हूं जिस दिन वहां नहीं जाऊंगा उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, तो ठीक इसी तरीके से जब आप प्रतिदिन का परिश्रम नहीं करेंगे तो उस दिन का खाता बंद होगा। और कितने सालों से लोगों के खाते बंद है, अब बताइए। इस वे में अगर आप काउंट करने आए तो अभी तक तो बहुत से 98% ईसाई, 99% ईसाई कट जाएंगे। होगा इसी तरीके से, होगा इसी तरीके से। इससे इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। एक पृथ्वी का धन है तो एक स्वर्ग का धन है। अब पृथ्वी के धन के लिए तुमने परिश्रम कर लिया, वेरी गुड। स्वर्ग के धन के लिए आज कहाँ परिश्रम करा तुमने? हमने बाइबल पढ़ ली, निकलो।
निकलो मेरे पीछे हो। मालूम है कैसे चलते थे कलीसिया के लोग, कैसे चलते थे। आज जब एक जना झुंड को छोड़ के चला जाता है तो मैं पूछता नहीं कहाँ गए। एक जना पूरे झुंड में धीरे धीरे बात होती, पता नहीं आ रहे, कहाँ गए, क्यों नहीं आ रहे। प्रभु के झुंड से तो एक ही बार में 70 चले गए। हाँ? एक बार में कितने गए? इसका मतलब प्रभु तो एकदम ही बढ़िया बढ़िया चलो बढ़िया प्रचार नहीं करता प्रभु। माला दीदी 70 चले गए और प्रभु से पूछो ये कहाँ गए, प्रभु को मालूम नहीं। भाई आपने सब पढ़ा ना, उसकी इस बात को सुन के 70 के 70 फिर गए। अब 70 एक बार में चलेगा तो अब आप कहेंगे प्रभु को वचन प्रचार करना आता ही नहीं। अब बच्चे 12 को ऐसा रगड़ा है, ऐसा भयानक तरीके से रगड़ा है कि 12 एक आफत बन गया। समझिए ये ना देखो कौन जा रहा है, ये ना देखो कौन आ रहा है, तुम ही चलते रहना। यीशु मसीह जब 70 चले गए तो यीशु मसीह ने गली गली जाके प्रचार करना बंद कर दिया। यीशु मसीह ने प्रचार करना बंद नहीं करा, वो वैसे ही प्रचार करता रहा। तुम्हें भी ऐसे ही करना है। बहुत तेरे आएंगे, बहुत तेरे जाएंगे, परंतु जो कोई अंत समय तक बना रहेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया? 70 के जाने के बाद उन 70 को बुलाने, उनके घर जाके चाय और दालमोट खानी, उनको समझानी। अरे यार तुम्हारे बिना मजा नहीं आती है, जब तुम आते हो तो मजा आती है। हाँ तुम उछाल उछाल के गाड़ी चलाते हो। यीशु मसीह गया 70 के घर है? अरे चाय दालमोट बिस्किट खा के समझाने गया होगा कि आ जाऊं। भाई को नहीं मालूम, नहीं उनको नहीं मालूम, पता नहीं कैसे सालों तक चले गए। कम से कम पूछना, कम से कम पूछना तो चाहिए था। पता नहीं कैसे, पता नहीं मीटिंग कर रहे हैं। अरे 5 साल 6 साल चले गए। अब वो भाई को जाके पूछना चाहिए था, मनाना चाहिए था। हेलो आपने वचन पढ़ा? नहीं पढ़ा? सेत में मिला, सेत में 2, इसमें तेरा कुछ नहीं है। तो क्यों उससे यारी दोस्ती कटपी सेंटर कर रहा है? कौन? क्या यारी दोस्ती कटपी सेंटर? बोलिए। यारी दोस्ती कटपी सेंटर। हाँ, तो क्यों उससे यारी दोस्ती कटपी सेंटर कर रहा है? इन सारी चीजों का वचन में कोई लेना देना नहीं है। वचन में लेना देना है ही नहीं। यारी दोस्ती हम लोग करनी नहीं है। हम लोग यारी दोस्ती कटपी सेंटर थोड़ी ना खेल रहे हैं। छोटे भाई की बड़ी दुकान क्या? ये नहीं खेलने। हमें
वाचा के अंदर रहना है। ऑलरेडी जो वाचा में है वो हमारा है, ऑलरेडी जो वाचा से बाहर है वो प्रभु जाने। बात समझे, बात समझे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। ये स्मरण रखो इस बात को। जो संसार का नहीं है, जो संसार का है, वो बहुत साल साथ चलने पर भी संसार का होने के कारण छोड़ देगा। लेकिन जो संसार का नहीं है, वो थोड़े दिन चलने के बाद भी कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। बात दिनों की नहीं है कि कौन कितने साल चला, बात ये कि कौन अंत समय तक बना रहा। बात ये नहीं कि तूने शुरुआत कहां से की, इससे कोई मतलब नहीं। बात ये क्या तू अंत समय तक बना रहा। अगर आपको वचन में कुछ प्राप्त करना है, आप वचन को देखिए। आने वाले समय में पता नहीं कैसा समय है, हो सकता है ये भाई जो प्रचार कर रहा है ये भी उलझ जाए। आप क्या करेंगे? आप भैया, अरे भैया बोले, अरे भैया भाई ब्रदर रोज रोज चलते तो वही बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम तो अपने घर में सूजी का हलवा देसी का बनवा के किसमिस डाल के खाएंगे। अब मीटिंग तो बंद। अरे भैया क्या मैं कह तो रहा हूं कि आने वाले समय के विषय में कोई नहीं जानता। ये भाई जो है तो भाई चलना बंद कर दे। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो? आइए एक बात समझिए, प्रभु जानता है कि मैं कब तक बना रहूंगा। अगर मैं खुद कहूं कि मैं सैमसन टिलोला, क्या सैमसन टिलोला, मगर मैं कहूं कि मैं उसे स्पाइडरमैन, मैं अगर कहूं कि मैं यशाया, तो मेरे कहने से मैं यशाया थोड़ी बनना हूं। वो प्रभु जब तक ना कहे। एक आयत में आपको पढ़ाऊं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना 8, एक मिनट, पंद्रहवीं आयत पढ़ें। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। अरे तुम न्याय करते हो, मैं न्याय नहीं करता, और न्याय करने का अधिकार मेरे पास है। ओह माय गॉड, समझ लीजिए वचन यहाँ पर। थोड़ा ठहर जाओ, रुको तो जरा। जिसके पास न्याय करने का अधिकार कह रहा मैं न्याय नहीं करता, तुम करते हो न्याय। अरे प्रभु आपको तो न्याय करने का अधिकार है, आप न्याय कर सकते हैं, कह रहा मैं नहीं करता। देखो पढ़ो तो, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी कितनी जल्दी गए तेरा, कितनी जल्दी गए तेरा। ओ भैया चलते थे, अब आना बंद कर दिया, वचन से हट गए। कितनी जल्दी हम लोग मतलब बोल देते हैं। जब भी हम किसी के मुंह से बाई चांस किसी के मुंह से सुनते तो हम उसको बताते हैं बेटा हो सकता है वो फिर आ जाए। तुम ये कह के न्याय कैसे कर रहे हो? भाई ने देखो कोई भी जना यहाँ से गया कहीं तो भाई ने अपनी खुदा की आत्मा में ये कहा वो बढ़े, और क्या बढ़े। हाँ, अब मैं ये थोड़ी ना नहीं वो गया वो खुदा से अलग हो गया, यानी हमारे पास आएगा तभी खुदा हो सकता है वो इससे अच्छी जगह हो।
सच बात है। और हो सकता है वो वापस आ जाए। तो ये बात तो ना मैं कह सकता हूँ और ना ही मैं सोच सकता हूँ, ये बात तो प्रभु जाने। तो हमें किसी का न्याय नहीं करना है, लेकिन हम कितनी जल्दी करते रहे, कितनी जल्दी बोलते नहीं। अरे पहले कितना आती थी नहीं, अब देखो आजकल दिखाई नहीं दे रही। जोर का झटका धीरे से लगे। यस। क्या जोर का झटका धीरे से लगे। भाई इनके विषय में बातें क्यों नहीं करता है, इनकी बुराइयां क्यों नहीं करता है, इनकी बातें क्यों नहीं करता भाई। भाई केवल वचन खोल खोल के पढ़ाता रहता हूं, कुछ चटकारा बटकारा कुछ मतलब तीखा का पना नहीं है। मसाला सला लगा के दो क्या। जाओ देखो आज कलीसिया में अगर एक जना छोड़ के चला गया तो कलीसिया में कम से कम 6-7 महीने उसी के विषय में प्रचार होगा, प्रचार ही उसी के विषय में होगा। और भूले भटके वो वापस आ गया तो सबके मुंह मारा दीदी मजा कितनी आती नहीं। ऐसा प्रचार नहीं सुना, ये ऐसा होता है ना, तब कोई नहीं कहेगा कि ऐसा ऐसा उन्होंने आपके विषय में। तो अरे बहना अब तो जानते थे क्या, देखिए हम तो जानते थे आएंगे। हाँ, और वही गवाही दे दी थी मीटिंग में, देखा चली गई। पास्टर साहब का 8 महीने का वचन उसी पे चला। बड़ी मजा आती। ऐसा है जो आप बोलते हैं ऐसा कहीं नहीं होता, आप केवल पता नहीं बोलते रहते हैं। अंदर धीरे से एक मुस्कान आती है ना, होता है ये ब्रदर रोहित क्यों नहीं बोलता ये सब बातें, कोई मतलब नहीं है क्या। जब आप वचन के पास आएंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि उसके पास अधिकार है, उसके पास सारी कुंजियां हैं और वो वारिस है, वो सब कुछ का दाता है। तब भी जरा मैं न्याय नहीं करता, ओ माय गॉड, बस यहाँ पर तुम्हारी जबान चुप हो जाए, कौन आ रहा कौन जा रहा, तुम्हें जो दिया, तुझे जो देख रहा अपना देख। क्या प्रभु ऐसा है क्या, ऐसा ही है ऐसा ही। कहीं बाइबल में तुमने उस 70 के विषय में फिर दोबारा पढ़ा, उनका जिक्र तक नहीं करा। आगे बढ़ा प्रभु यीशु मसीह, आगे बढ़ा, तुम भी आगे बढ़ो। अपने जीवन में एक चीज स्मरण रखो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना 8:15, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते, तुम करने लगते हो न्याय। तुम बड़ा चाहे कहो कि नहीं मैं न्याय नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर बात करते हो कहाँ गए, वो तो फोन करेंगे नहीं, लाओ हम ही लोग कर लेंगे। तुम्हें मालूम, लो बिस्कुट लो, मालूम है तुमको नहीं, तुम्हें भाई से पूछ, अरे उनसे क्या पूछेंगे, उनको कुछ मालूम है, वो नहीं करेंगे होगा फोन, उनको मालूम है ना फोन करा ना कुछ पूछा ही नहीं है, उसको कुछ नहीं मालूम। हमें अच्छा नहीं लगता, यही तो बैठते थे वो खतरनाक के साथ यही बैठते थे। अब जब आते तो उनकी सीट खाली रहती, अच्छा नहीं लगता। अद्भुत काम है। हमेशा वचन जो सिखाता है उसको सीखो, मनुष्य क्या सिखाता है उस पर ना देखो।
मनुष्य तुम्हें अपनी निकम्मी बातें सिखाएगा, परंतु प्रभु का वचन शुद्ध है। उसके पास सब कुछ है लेकिन कह रहा मैं न्याय नहीं करता। पढ़ो 15वीं आयत। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, किसी का न्याय नहीं करता। मैं किसी का न्याय नहीं करता। और यदि मैं न्याय करूं भी, अब बोला और यदि मैं न्याय करूं भी, ओह माय गॉड, ये अरे मैं कह भी दूं तो मैं सच हूं, ये मेरा अधिकार है। और अधिकार होने के बाद, सच होने के बाद भी मैं न्याय नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने किया वैसे तुम करो। ओ मेरे खुदा, आपने हमें ये सिखाया है क्या? भाई गलत है, बहुत सी बातों में गलत है, बहुत सी बातों में गलत है। उसको सब कुछ मालूम है नहीं। पता नहीं तुम लोग कैसे बैठ जाते हो वचन को, पता नहीं कैसे सुन लेते हो। हम तो एक भी दिन नहीं सुन पाए। देखिए, अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। अपने जीवन भर अपने पति पे भी भरोसा ना रख, अपनी पत्नी से भी पर भी भरोसा ना रख, अपने पुत्र पर भी विश्वास ना रख, क्योंकि सब कोई एक दूसरे का विरोध करेंगे। तू मेरे वचन में बना रहे। घर के 5 सदस्य होंगे, उन 5 सदस्यों से 2 आपस में मिले होंगे और 3 विरोधी होंगे। अरे प्रभु, क्या कह रहा हूं? क्या ऐसे ही लिखा है? यस, ऐसा क्यों लिखा प्रभु? ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि जब वचन मेरा तेरे अंदर आएगा तो तेरे अपने ही लोग तेरा इंकार करेंगे। तुझसे आके तमाम किस्म की बातें करेंगे। जब तेरे पास वचन नहीं था तो तुझे कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन आज जब तेरे पास वचन आया तो लोग तेरे पास आने लगे, तेरे नाम का ले लेके बहाना करने लगे और तू इस पूरे नगर में प्रचलित हो गया। लेकिन तूने झट से वचन को छोड़ दिया। याद कर वो दिन मैंने तुझे कहां से उठाया था। अरे प्रभु, कहां से उठाया था मैं तुझे? तो जंगल में भेड़ों को चराता था, मैंने वहां से उठा के इज़राइल का राजा बनाया है। और ये करने वाला तू नहीं, मैं हूं। और तू आज कह रहा है, कि ये क्या कर रहे हैं? हमेशा इस बात को सुन रखना, इस पृथ्वी पर चाहे तो जितना बड़ा हो जाना, अपने निकले गए स्थान से, जहां से तू निकला है, कभी ना भूलना, क्योंकि वो तुझे याद दिलाएगा कि तू क्या था और क्या है। जब भी तुझे ऐसा लगे तू खा पी के एकदम मोटे ताजे बकरे की तरह हो गया है और धीरे धीरे हिनहिनाना शुरू कर दिया है, ताली नहीं बजेगी। जब तुझे ऐसा लगे तू खा पी के मोटे ताजे बकरे की तरह हो गया है और हिनहिनाना शुरू हो गया है, उसी समय अपने आप को शून्य कर लेना। यही बात पौलुस ने कहा, प्रभु मुझे ना इतना धनी कर
कि मैं उसके कारण तुझे भूल जाऊं, ना मुझे इतना गरीब कर कि मैं सदा उन चीजों की, वस्तुओं की चीजों को ध्यान रखूं। मुझे ऐसा कर कि मुझे दिन भर की रोटी दे दे। हमेशा याद रखना, हम सब का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा अगर हमने अपने पिता के वचन के कहे के अनुसार करने में चौकसी नहीं की। 16वीं आयत में लिखा है, और यदि मैं न्याय करूं भी, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूँ और पिता है, परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। जिसने मुझे भेजा। उसके पास सब कुछ का अधिकार है, लेकिन इसके बाद भी वो न्याय नहीं कर रहा। वो नहीं कह रहा कि किसी ने छोड़ दिया, क्यों नहीं आए, कहाँ है, कुछ बात नहीं कर रहा। वो सीधे आगे बढ़ रहा है, वो मार्ग पर चल रहा है। वो मार्ग पर क्यों चल रहा है? वो पीछे मुड़ के क्यों नहीं देख रहा कि 70 ने छोड़ दिया, अब 12 ही जने हैं और अभी एक और जाएगा और तब थोड़े समय के बाद एक आएगा। ओह माय गॉड, कितना भयानक काम खुदावन यीशु मसीह ने किया। नहीं हो पा रहा वो, अब वो काम नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि अब हम ध्यान देते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। अब हमारा ध्यान भटकने लगा है। कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में। दुनिया, संसार में की बातें जाती रही। केवल अपने पिता को छोड़ और कोई बात ना करो। जाओ जाके देखो, संसार की कलीसियाओं में सारे डे मनाए जा रहे हैं, खुदा के दिन को छोड़ बाकी सारे दिन बन रहे हैं। बैच लगा लगा के, क्या एक स्पेशल बैच आता है। अच्छा, ये बैच लगाने की इसमें भी कोई आत्मा है क्या? यस। बाइबल पढ़ने वाला, प्रचार करने वाला, कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रचार करते समय समय पे इम्पोर्टेंट जगहों पे। ताली हो जाओ। उनसे कहते गली में जाके करते हैं, वहां 1 मिनट, शाम को नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जगह है हम आएंगे। तो एक बैच वाली आत्मा भी है। अब बोलोगे यार बैच लगाने से क्या पाप कर दिया, बैच लगाने से क्या प्रॉब्लम हो गई? बैच ही तो लगाया है उन्होंने। 50 बच्चे बैठते हैं क्लास में, 50 के बैच लगा होता है? बैच एक के लगता है। बैच के द्वारा पहचान होती है। क्या होती है? अब बैच का इसलिए ये आत्मा है, ये आत्मा पहले तो आके बैठी कि खुदा के घर में खुदा को छोड़ के बाकी सारी बातें हों। खुदा को छोड़ के घर में खुदा का दिन ना मना के औरतों का दिन मनाओ। अब वो औरत का दिन नहीं कहेंगे तो गंदा लगेगा। क्या प्रिकॉशन दे रहा? नहीं, वुमेन्स डे कहेंगे। अरे आप ये कितने भी डे मनाने हो, जो मनाना हो मनाओ। किसने कहा कि खुदा के भवन में, खुदा के वचन, खुदा के मंदिर में आके मनाओ? जाके देखो कितने जाति जाति के लोग हैं,
लेकिन कोई जाति का मरे देवी देवता है, लेकिन कोई भी मरे देवी देवता होने के बावजूद कोई भी अपने तीर्थ स्थानों में जाके वुमेन्स डे नहीं मना रहा है। सच बात है। केवल वहीं पर वुमेन्स डे क्यों मन रहा है? क्योंकि वहीं पर जिंदा खुदा है, उसको मारो, उसका इनकार करो। यूथ डे बनाएंगे, जितना यूथ डे बनाएंगे उतना यूथ भड़कीला होगा, खुदा के वचन से अलग होगा। शादी होगी 2 महीने बाद छोड़ेगा पत्नी को, गाली बकेगा, ये करेगा, दारू पिएगा। यूथ उतना बिगड़ा, यूथ डे बना दिया। मदर्स डे, आज मदर्स बच्चों की सुधी नहीं दे रही, सारे डे चर्च के अंदर, सारे डे कलीसिया के अंदर मना रहे। जाके देखो मरे देवी देवताओं के मंदिरों में और मस्जिदों में और गुरुद्वारों में क्या मनता है? ए बाबू के आ जाओ जाओ। इन्होंने पिकनिक स्पॉट बना लिया है। भाई खुदा ने कहा वचन से सब जने एक मन हो जाओ। खुदा ने कहा वचन से सब जने संगति करो। अब वचन तो है नहीं तो संगति क्या करें? अब वचन तो है नहीं तो एक कैसे हो? तो आओ पार्टी करें। क्या पार्टी करके होंगे। अब पार्टी में क्या हो रहा है? सेलिब्रेशन, हर दिन सेलिब्रेशन करेंगे। ये दिन, वो दिन, वो दिन, ये दिन। ये सब आत्माएं हैं। और आप जब बैच लगाते हैं तो खुदा ने जब मौत का फरिश्ता आया, थाली बजाओ, तो खुदा ने मौत के फरिश्ते के घूमने से पहले पूरे नगर में एक चिन्ह लगाया। और जो चिन्ह लगाया पिता ने कहा जिस जिस घर की चौखट पे चिन्ह लगा होगा लहू का, उस घर पे एक भी मृत्यु नहीं होगी। और जिस चौखट पे चिन्ह नहीं लगा होगा उसके घर के पूरे घराने को मारना। हुआ था कि नहीं? अब जो जना लगा, ये चिन्ह है कि हम मरे हैं। अब स्वर्गदूत आएगा तो इनको मारेगा। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं क्या है? ये हकीकत है। क्या बाइबल में चिन्ह नहीं देखा था? स्वर्गदूत ने, मौत के फरिश्ते ने चिन्ह देखा था, चिन्ह को देख के छोड़ा था। आज वही उसी बात को शैतान ने देख लिया कि चिन्ह लगा था, तो आज क्या कर रहा है? लोगों पे चिन्ह लगा दिया, छाप लगा रहा है, अपनी छाप लगा रहा है। भवन में सब एक मन होने चाहिए। हमारे पास कोई नहीं आता लगाने, इनके पास कोई नहीं आता लगाने, देखे खड़े रहते हैं क्या? और हम एंट्री करते हैं दूर से। और भूले बढ़ के 2 कभी कभी आ भी जाते हैं। अरे बेटा ये लगाओ, मारो ना जीते जी, ऐसी बात। पहली बात तो कोई आता ही नहीं। अब सबके चिन्ह लगा, हम लोग को चिन्ह ही नहीं लगा। हम लोग का ऑलरेडी चिन्ह है पवित्र आत्मा, अलग, ऑलरेडी हम अलग हैं। कलाम यही बताता है कि मेरे पास न्याय करने का अधिकार है, और यदि मैं न्याय करता भी हूं तो मेरा न्याय करना ठीक है, क्योंकि एक तो मैं अपनी गवाही स्वयं देता हूं और दूसरा मेरा पिता देता है। लेकिन इसके बाद भी मैं न्याय नहीं करता। एक समय आएगा जब मैं न्याय करूंगा। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये वचन नहीं सुनता, वो वचन सुनेगा? तेरा जो काम है वो कर, बाकी पिता जाने वो जाने।
सब भाई बहनों को हमेशा ये बात स्मरण रखनी है। सच्ची हम सब भाई बहनों को हमेशा ये बात स्मरण रखनी है, जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है हमें अपने पिता को आदर देना है। आमीन। और आदर तब मिलेगा जब हमारे अंदर से खुदावन यीशु मसीह दिखे। मैं आपसे ये नहीं पूछता कि क्या मेरे अंदर से खुदावन यीशु मसीह दिखता है, नहीं, मैं नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछते? पूछा करो सबसे। जब तक दिखेगा नहीं आप खींचेंगे नहीं। आप खींच के आ रहे हैं यानी कि प्रभु आपको दिखाई दे रहा है। और प्रभु ने यही कहा, तुम बहुत तेरों को खींचोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर से और तुम मेरे अंदर से काम करोगे। मैं बोलता, आइए हम निकालें मत्ती 6 1 से 4 तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो ईश्वर के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे, आमीन। जैसे भक्ति सभा और प्रयोजन करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल रो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं की हो राजा, प्रभु के प्रभु हमारे हम आपके पास आते हैं, प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं इस उत्तम प्रभु जी भोजन के लिए। खुदा पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारे मनों को देखते हैं और उसके अनुसार प्रभु आप हमें वचन देते हैं खुदा बाप, और हमारी सारी दुविधाओं को दूर करते हैं खुदा। और खुदावन पिता परमेश्वर, उन्हें हमें सिखाया और बताया कि समय से पहले किसी का भी न्याय होता है। और सच मुझ में खुदा प्यारे प्रभु जी, हमारे मुंह की चौकसी होने पाए प्रभु, और खुदा हम इधर लताके प्रभु सब शक्तिमान तेरी ओर देखने पाए प्रभु, हमारी दृष्टि से आपकी ओर लगी रहे प्रभु। खुदावन प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम सब कुछ एक मन और एक चित्त कर प्रभु, जो भाई बहन नहीं आ पाए प्रभु, उनके मर्दों को पीड़ित ताकि खुदावन पिता परमेश्वर करे प्रभु, आप उनके जीवन में काम करें और इससे आपकी नई मांगने पाए खुदावन प्रभु जी। जो भी हमने गाया बुझाया प्रभु, वो प्रेम योग होते हैं खुदा आप पहले प्रभु,
खुदावन पिता परमेश्वर हर एक करते वाले में खड़े रहे और हर एक जन लोग उसमें ऐसे ही बढ़ता चला जाए प्रभु और निरंतर तुम्हें पाई जाए प्रभु अंत तक प्रभु अंतिम सांसों तक हम तेरे से बने रहें प्रभु खुदावन को देखिए आज का दिन मुबारक हुआ प्रभु कि हम यहाँ पर आने पाए खुदावन प्रभु जी और जैसे हम अच्छे से आए प्रभु आप हमें अच्छे से लेके जाए प्रभु हम सबके साथ हुए सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में आकर तू बुराई से बचा क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा सदा सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की हिफाजत और शराकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रही। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन कविता पीटर यानी कविता मैसी हमारी भाभी बड़ी भाभी हैं, आप लोग पहचानते होंगे, उनके घर में शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।